एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एंगेजमेंट में शामिल होने आए व्यक्ति की मौत, दोनों पक्षों के बीच मचा हड़कंप। शॉपिंग मॉल में काम करने वाली लड़की पिछले 6 दिनों से गायब, अनहोनी की आशंका से दहशत में है परिवार। और अवैध कब्जों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, मची रही अफरा तफरी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला की एक लड़की पिछले 6 दिनों से गायब है। अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार भयभीत है। पुलिस ने अपहरण की धारा में मामले को दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार कमरा मोहल्ला की रहने वाली निशी परवीन पिछले 5 साल से सरैयागंज चौवर स्थित एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी। 21 तारीख की रात 8 बजे वे काम कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान छाता बाजार के पास से अचानक वह गायब हो जाती है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो निशी का लास्ट फुटेज छाता बाजार के पास का दिख रहा है। मां का कहना है कि काफी खोजबीन की गई लेकिन निशी का कोई पता अभी तक नहीं चला है। इधर नगर पुलिस का कहना है कि लड़की के मोबाइल का सीडीआर निकलवा कर सभी बिंदुओं पर तफ्तीश की जा रही है। लड़की के गायब होने पर पूरा परिवार परेशान है। अपने स्तर से भी काफी खोजबीन की जा रही है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। 21 तारीख के सुबह मेरी बच्ची ड्यूटी मॉल गई थी ड्यूटी करने के लिए। गई तो उस दिन घर नहीं पहुंची है। रात में 8 बजे हम लोग फ़ोन किए तो बोली कि मॉल में हम आ रहे हैं। और उसके बाद जब फिर 10 मिनट हो रहा है फ़ोन किए तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो हम लोग सोचे कि मोबाइल तो ऐसे भी स्विच ऑफ हो जाता है, तो स्विच ऑफ हो गया है। तो फिर उसके बाद उसकी पूजा जो फ्रेंड है वो पहुंची घर पे तो वो फ़ोन बोली कि सो आंटी सो जाइए निशी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, जाइए जल्दी जाइए देखिए कि कुछ हो तो नहीं गया। तो हम लोग तुरंत निकल गए देखने के लिए। हम और उसके पापा दोनों आदमी गए देखने के लिए। पूरा देखते देखते हम लोग पूरा मॉल तक पहुंच गए। मॉल के अंदर तक चले गए पूछने के लिए कि निशी निकली कैसे। निशी तो उसी टाइम निकल कर चली गई। तो उसके बाद हम लोग वापस चले आए। पूरा चारों तरफ मतलब रात में 1-1:30 बजे रात तक हम लोग पूरा खोजते रह गए, सब आदमी मिलकर खोजे तो कुछ नहीं मिला। फिर रात में चले आए। सुबह गए जब मॉल में जब हमको सीसी कैमरा दिखाइए तो वो दिखाया तो निशी मतलब कि निकल रही थी।
मॉल से सीढ़ी पर उतरकर चली आ रही थी। आगे निशी थी, पीछे उसकी पूजा थी, दोनों चली आ रही है। उसके बाद हम लोग कहा कि अच्छा चलो आगे का कोई का कैमरा होगा, उसमें हम लोग देखते हैं। फिर आगे गए तो एक तो ज्वेलरी का दुकान था, उसमें बर्तन का दुकान था। उससे कहा भैया हमको जरा इस कैमरा खोल कर हमको दिखा दीजिए, रात में ऐसी बात हो गई है, मेरी बेटी पहुंची नहीं है घर पे। सो मॉल से निकली है, उसमें घर नहीं पहुंची है। तो फिर वो खोल कर दिखाया तो देखा कि वो चली आ रही है, घड़ी के तरफ चली आ रही है। तो हम लोग वहाँ चले आए। फिर उसके बाद आगे आए, जब देखा तो ये गोला के पास जो ट्रांसफार्मर है वहीं पे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और वहीं पर से गायब है। क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि किसी ने उसको उठा लिया है, वो अपने से कहीं नहीं जाने वाली थी, उसको कोई उठा ले गया है। उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं पता चल रहा है, कहीं भी। डरी नहीं है वो तो एकदम डरी रहती है। हम लोग तो एकदम और डरे हुए हैं, दिन भर खोजे में लगे रहते हैं, दिन भर। सब दिन हो गया आज 6 दिन हो गया आज, कोई पता ठिकाना नहीं है। कितने साल से मॉल में काम करती है? 6 साल से काम कर रही है मॉल में। कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी भी ऐसा नहीं, इतना ठंडा में, इतना बरसात में वो पैदल आना जाना करती थी, मगर कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ अनहोनी नहीं हुआ था। कुछ अनहोनी से ही परेशान है आप लोग? जी, अनहोनी से परेशान है कि कहीं कुछ हो जाए मेरी लड़की के साथ, कहीं कोई मारिए के फेंक दे, कहीं कुछ हो जाए। इसीलिए हम लोग डर रहे हैं, कर रहे हैं। थाना पे भी थोड़ा लिए हैं, तो पुलिस का भी सहारा हुआ है, वो भी पूरा मतलब खोज भी किया है। और आगे का भी सब कैमरा वैमरा सब खोला है कि जिसमें देखें कि आगे बढ़ी हो। शक भी है आपको? नहीं, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। एक तो लड़का है वो मुन्ना, उसके ऊपर शक हमको भी उस पर भी नहीं था, मगर के उसको वो अपने खुद ही करके ये पुलिस को मतलब दिखाया। शुक्रवार को नगर निगम प्रशासन द्वारा बैरिया से कंपनी बाग तक सड़क और नाले पर से अतिक्रमण खाली कराया गया। इसके लिए गुरुवार को इस रूट में निगम प्रशासन के द्वारा माइकिंग कराकर कब्जेदारों को चेतावनी दी गई थी। डीएम ने बैरिया गोलंबर से कंपनी बाग तक अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था, जिसके आधार पर निगम प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई। शुक्रवार को बैरिया गोलंबर से जो अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है, आगे भी जारी रहेगा। डीएम के निर्देश पर बैरिया होते हुए ब्रह्मपुरा से लेकर महेश बाबू चौक और हुए जुरन छपरा में जाम की समस्या अधिक गहरा रही है। इसको लेकर कई डॉक्टरों ने डीएम से लगातार शिकायत कर रहे थे। अक्सर प्रशासनिक अधिकारी भी जाम में फंस चुके हैं। इसके आलोक में गुरुवार को माइकिंग कराई गई, जिसके बाद नगर निगम की ओर से शुक्रवार को शहर के बैरिया से लक्ष्मी चौक तक अतिक्रमण वाले दुकानों पर निगम के आदेश पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान निगम की बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए जमीन को खाली कराया। साथ ही निगम कर्मचारी द्वारा ट्रेड लाइसेंस के लिए नोटिस दिया गया। वहीं निगम के अधिकारियों ने बताया कि बैरिया सहित शहर के बाकी हिस्सों में अभियान जारी रहेगा। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क पर दुकान लगाए या वाहन पार्क करने से रोका जा रहा है और ट्रेड लाइसेंस के लिए नोटिस भी दी जा रही है। लाइसेंस के लिए हम लोग अभियान चलाया है। कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं जी? ये आपको बैरिया गोलंबर से शुरू किए हैं और कंपनी बाग तक जाएंगे। किस तरह का मनी के काम अभियान चलाया जा रहा है? इनक्रोचमेंट हटाना है और ये ट्रेड लाइसेंस के लिए हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और दुकान को सील भी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर को सड़क जाम की समस्या से निजात मिले, जल जमाव की समस्या दूर हो, सलम बस्तियों के परिजनों का क्रियान्वयन करने, मच्छर मुक्त शहर बनाने सहित 25 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने समाहर नाले परिसर में धरना दिया। राजेश कुमार चौधरी ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे जन आंदोलन किया जाएगा। मौके पर प्रमोद आजाद, भोला चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये पिछले 31 सालों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों को हमने देखा है। हर जगह हम गए हैं और वहाँ से चिन्हित बहुत सारे बिंदु है जिसको हम लोग आज मांग के रूप में रखने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि मात्र 25 बिंदु है जिसमें प्रशासन और नींद में सोए हुए जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराएं। आप भी, आम लोग, सब लोग
इससे पीड़ित हैं और चाहते हैं कि इससे निजात मिले। सड़क जाम की समस्या से हम लोग सब परेशान हैं। सड़कों पर जल जमाव है, इससे हम लोग सब परेशान है। नाले कवर नहीं है, इससे हम लोग परेशान है। स्मार्ट सिटी का काम तीव्र गति से नहीं हो रहा है, इसको अति तीव्र गति से करना है। इसकी मांग हम लोग करते हैं। जगह जगह दुकानें हैं और दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन है, वेंडिंग जोन का प्रावधान है, तो उनको वेंडिंग जोन बना के वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की जरूरत है। स्लम के लोग आए हुए हैं, स्लम में स्थिति दयनीय है, वहाँ बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए काम करने की जरूरत है। जो भी काम हो रहा है उसमें गुणवत्ता कायम रहे, इस पर निगरानी करने की जरूरत है। और सड़कों पर साफ सफाई रात में हो ताकि सुबह से ही आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो, जाम की समस्या न हो। कूड़ा को ढक कर ले जाया जाए और शहर में जगह जगह डिलक्स शौचालय बनाया जाए और चलंत हॉस्पिटल की जरूरत है। विभिन्न कार्यों के लिए डोर टू डोर शिविर लगाने की जरूरत है। साफ सफाई के लिए जागरूकता, प्लांटेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाना है जिससे प्रदूषण मुक्त हो। और मेट्रो और हवाई जहाज मुजफ्फरपुर से चले, इसके लिए हम लोग जन आंदोलन आज से प्रारंभ किए हैं। और ये जब तक ये सब काम पूरा नहीं होगा हम लोग बैठेंगे नहीं। शहर में जूलॉजिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, वाटर पार्क, ऑडिटोरियम और पुस्तकालय के साथ स्टडी सेंटर के साथ रंगशाला की भी जरूरत है। शहर के विभिन्न जगहों पर जो भी हमारे यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद है, उनका कहीं प्रतिमा नहीं है। अशफाक उल्लाह खान है, उनका कहीं प्रतिमा नहीं है। महान पुरुष हम लोग कहते हैं रघुनाथ पांडे जी का, उनकी प्रतिमा ये लगे। जर्जर जो भी हॉस्पिटल है, जर्जर जो भी हॉस्टल है, उसकी व्यवस्था हो। मच्छर मुक्त शहर बने। और अभी गर्मी का समय है, सबको शुद्ध पेयजल जगह जगह स्टॉल लगा कर दिया जाए। जगह जगह वैसी व्यवस्था हो कि कहीं कोई पानी के लिए कोई परेशान नहीं हो। पार्किंग की व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। इन सब 25 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आज आम लोग, गैर राजनीतिक दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सामाजिक लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और मांग करते हैं कि ये सब काम हो। कांटी अंचल पानापुर ओपी क्षेत्र के मानपुरा निवासी मुकेश कुमार ने शुक्रवार को अंचलाधिकारी को ज्ञापन देकर निजी जमीन पर ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कराए जाने पर रोक लगाने की मांग की। इस संबंध में ओपी प्रभारी को भी आवेदन दिया गया। मिट्टी कराए जाने की जानकारी मिलते मुकेश कुमार ने एक बार फिर से सीओ और ओपी प्रभारी से सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की। मुकेश कुमार ने बताया कि अंचल कार्यालय से जमीन मापी के लिए 15 जून की तारीख निर्धारित की गई है। इसके बावजूद ठेकेदार जबरन सड़क निर्माण कराने पर उतारू है। इधर ठेकेदार हरिमोहन मिश्रा सीओ के आदेश की अवहेलना कर बिना जमीन की नापी कराए मिट्टी भरने का काम शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि बरसात से पहले सड़क निर्माण करा लेने के कारण काम शुरू कर दिया गया है। मामला यही है, जहां हम सरकारी अमीन के द्वारा सीओ द्वारा हम पिटीशन दे दिए हैं ब्लॉक में, और उसके बाद हम 15 जून को डेट दिए हैं। जब 15 जून को हम नापी करेंगे उसके बाद आप रोड बनाइए। रोड में मेरा निजी ज़मीन पड़ रहा है, तो अपना निजी ज़मीन हम निकालेंगे। उसके बाद जहाँ सड़क है अपना ठेकेदार बनाए, निकाले, उससे रोड बनाने हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति यही है जो मेरा रोड में निजी ज़मीन है, मेरा रोड से निजी ज़मीन जो है मेरा निजी निकल जाए। सरकारी ज़मीन है ही, सरकारी ज़मीन नहीं रहता तो एक हाथ एक बित आदमी देता है, दिया जाता है, समझे कि नहीं सर, यही है। और ठेकेदार को भी हम किए भाई 15 जून तक आप रुक जाइए, 15 जून के बाद हम नापी करा दूसरा रोड जहाँ है सड़क आप बनाइए, तो नहीं मान रहे हैं। देख रहे हैं गिट्टी गिरा रहे हैं, लेवल करा रहे हैं, यही करा रहे हैं। सीओ के द्वारा क्या कुछ बोला गया है? सीओ के द्वारा कागज़ दिया हुआ है सर, वो कागज़ दिए और सीओ साहब भी नापी का डेट दिया 15 जून को। 15 जून को सर अमीन साहब जो है सरकारी शादी हुआ था, तब 15 दिन तो रेस्ट छुट्टी में हो गए, इसलिए डेट 15 जून को दिया गया। और हम इनको भी कह दिए थे, बात नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती काम करना चालू कर दिए। काम चालू है, देख रहे हैं चालू है सर, काम चालू है, नज़र भी देखें। कहाँ का मामला है? ये मनपुरा थाना नंबर 75। रोड बनाना है, हमारा गांव का विकास नहीं हो रहा है, पूरा पानी भारतवारा में हम लोग इतना हिल के जाते हैं। ये कब का टेंडर है? ये टेंडर 2021 का है। आप ठेकेदार हुए? ठेकेदार हमारा मित्र नूतन सिंह की
एक मित्र की पत्नी है नूतन सिंह, उसके नाम पे है काम। समाहरणालय स्थित सालों से बंद पड़े चिल्ड्रन पार्क में वीर योद्धा बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा स्थापित करने एवं उनके नाम पर पार्क का नामकरण करने की मांग करते हुए शुक्रवार को नागरिक मोर्चा ने डीएम ऑफिस में सत्याग्रह किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सालों से यह मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। मौके पर अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, मिंटू शर्मा, गणेश प्रसाद सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। नागरिक मोर्चा की ओर से समाहरणालय परिसर स्थित सत्याग्रह स्थल पर सुबह 11 बजे से 2 बजे दिन तक, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में ही जिलाधिकारी को लिख करके दिया था कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर पार्क का नामकरण करने एवं उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए नागरिक मोर्चा 27 मई को सत्याग्रह करेगी। आज हम लोगों ने सत्याग्रह के माध्यम से जिला पदाधिकारी से यह मांग करते हैं, उनको स्मारक पत्र देकर कि भारत माता नमन स्थल के सटे जो बरसों पहले पार्क बनाए गए थे, लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन वह कुछ महीने में ही वो पार्क को बंद कर दिया गया और जंगल झाड़ में वह पार्क तब्दील है। ताला बंद है, उस पार्क में कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए नागरिक मोर्चा यह मांग करती है सत्याग्रह के माध्यम से कि बिहार के गौरव, राष्ट्र की पहचान बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर उस पार्क का नामकरण किया जाए और उस पार्क में बाबू वीर कुंवर सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। अगर जिला प्रशासन और राज्य सरकार प्रतिमा स्थापना करने में सक्षम नहीं है तो महाराणा प्रताप सेवा संस्थान नागरिक मोर्चा जन सहयोग से प्रतिमा की स्थापना भी करेगी और उस पार्क का सौंदर्यीकरण और उसका देखभाल भी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नागरिक मोर्चा इसके खिलाफ व्यापक जन आंदोलन चलाएगी। बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में जो कारनामे किए वह अद्वितीय और बेमिसाल है। दुनिया के इतिहास मैंने पढ़ा है लेकिन कहीं नहीं पढ़ा भारत को छोड़कर कि 80 वर्ष के उम्र में तलवार की टंकार से अंग्रेजी हुकूमत को धराशाही और मिटिया मेट कर दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेज को नापाक कहते थे। जब वे युद्ध के मैदान से लौट रहे थे, गंगा पार कर रहे थे, तो फिरंगियों ने उन पर गोली दागी और एक गोली उनके बाजू में लगा। उन्होंने कहा कि ये मेरा हाथ नापाक हो गया और अपने ही हाथों से उस हाथ को काट कर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। ऐसे जाबाज वीर क्रांति महान क्रमवीर पर राष्ट्र को गर्व है। मैं बिहार सरकार और जिला प्रशासन से फिर मांग करता हूं कि बिहार की पहचान, राष्ट्र का गौरव, महान विभूति बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा कहीं भी स्थापित नहीं है। इसलिए मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी है, यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की जाए, अन्यथा व्यापक जन आंदोलन होगा। जय भारत, जय बाबू वीर कुंवर सिंह। मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को आयोजित समर कैंप का उद्घाटन स्कूल के निदेशक प्रमोद कुमार ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य सुबोध कुमार सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। समर कैंप का मुख्य आकर्षण रग्बी फुटबॉल रहा, जिसमें 7वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर अविनाश कुमार के देखरेख में शहर के प्रसिद्ध खिलाड़ी और जूनियर नेशनल के मेडलिस्ट अंकुश कुमार बच्चों को प्रशिक्षण दिया। रग्बी खेल यहाँ के नया होने के कारण बच्चे भी काफी उत्साहित रहे। यहाँ पे रग्बी फुटबॉल का एक सप्ताह कैंप लगा है संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरपुर, और यहाँ पे हम रग्बी फुटबॉल सिखाने आए हैं सर लोग के द्वारा। और इसमें एक सप्ताह कैंप चलेगा और इसके बाद यहाँ पे जो भी बच्चा अच्छे करेंगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर भेजा जाएगा, और उससे भी अगर अच्छा करेंगे तो अपने देश के लिए, भारत के लिए खेलेंगे। बच्चों का कैसा इंटरेस्ट है? बच्चों का इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, मगर उसमें थोड़ा सा उसको जगाना पड़ता है। किसी बच्चा में प्रतिभा ने आए नहीं, उसको मैंने उभारा जाता है।
तो बच्चा में इंटरेस्ट जाएगा और बहुत ही जल्द बच्चे लोग अच्छे करेंगे अपने देश और स्टेट के लिए। रग्बी में देखा जाता है कि ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। रग्बी में अभी बिहार में भी न्यू गेम है और इसका सेक्रेटरी पंकज ज्योति कुमार सर हैं और वो रग्बी के लेके वो बहुत ही ज़्यादा ये रहते हैं। तो अभी बिहार में जिस तरह से रग्बी ग्रोथ कर रहा है अभी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मगर आने वाला समय में इंटरेस्ट जरूर लेंगे। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार आज से हम लोगों ने गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी है, लेकिन पूर्व तैयारी के अनुसार हम लोगों ने स्कूल में या ऐसा कहें कि इस लोकेलिटी में जो बहुत ही अप्रचलित या कम जानकारी वाली खेल है रग्बी फुटबॉल, जिसे रग्बी भी कहते हैं, को स्कूल में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है। यह खेल हाल कुछ दिन पहले ओलंपिक में भी शामिल कर लिया गया है और देश में या यूँ कहें कि बिहार में इसके प्रति रुझान अन्य खेलों के तुलना में कम है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि यह नया खेल बच्चों को बीच लाया जाए और इसी उद्देश्य से समर कैंप में इस खेल का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसके लिए हमने प्रशिक्षक को बुलाया हुआ है। चूँकि यह बिल्कुल नया खेल है, तैयारी उस तरह की नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे इसके बारे में कुछ जाने, इसमें उनका इंटरेस्ट आवे। यह खेल ऐसा खेल है जो शरीर को कठोर बनाता है, चालाकी, फुर्ती और ताकत का मिश्रण है और इससे प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए एक विशेष कला सिखाई जाती है। विद्यालय ने बच्चों को अवसर प्रदान किया है। अगर इनका रुझान इस तरफ बढ़ता है तो आशा है कि इसमें से कुछ बच्चे रग्बी खेल करके अपना राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर नाम पहचान बना सकते हैं, क्योंकि कोई नया खेल जहां कम मात्रा में है उसमें आगे बढ़ने का अवसर ज़्यादा मिलता है। और हमारे पीटीआई हैं अविनाश जी, जो कोच हमारे हैं अंकुश जी, उनका कहना है कि अगर थोड़ा सा बच्चे ध्यान दे, हम लोग परिश्रम करें तो यह विद्यालय अच्छा कर सकता है। तो मेरी शुभकामना है बच्चों के साथ कि इस खेल को हाथ ले, दिल से ले, सीखें, प्रैक्टिस करें। विद्यालय सहयोग करते रहेगी और इस खेल में अपना और विद्यालय का नाम रोशन करें। मुजफ्फरपुर में एंगेजमेंट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना नगर थाना इलाके के तिलक मैदान रोड स्थित एक होटल की है। मृत व्यक्ति की पहचान पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले के नौतम डुमरिया निवासी 46 वर्षीय बेबकी कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बेतिया निवासी अशोक कुमार के इंजीनियर पुत्र का एंगेजमेंट तिलक मैदान के एक होटल में हो रहा था। मृतक फंक्शन अटेंड करने बेतिया से मुजफ्फरपुर आया था। कार्यक्रम के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह खून की उल्टी करने लगा। आनन फानन में लोगों ने उन्हें सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर मृतक के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। मृतक के परिवार वालों की माने तो बेबकी कुमार काफी दिनों से बीमार चल रहा था और बीमारी की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। अरे मेरे बच्चा का एंगेजमेंट है, उसी में गांव से आदमी आया था और यहाँ पर आया, होटल तक रुका, सामान उतारा, उसके बाद से उसको एक बार वोमिटिंग हुआ, लोग हॉस्पिटल लेकर आ गया। आया हॉस्पिटल में, आते आते हम लोग खोजे कि किधर हॉस्पिटल है, तब आए यहाँ पर लेकर आए हम लोग, तो पता चला कि डेट कर दिया। हाँ, एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए आए थे? हाँ हाँ, फंक्शन पे अटेंड करने। हाँ हाँ। कहाँ से आए थे? बेतिया से आए थे। बेतिया? हाँ। कौन लगते हैं आपको? जो लगते हैं? हाँ, नहीं मेरा आदमी है। अरे गांव का है, गांव का है। पहचान के हैं? हाँ, वो आता है, सब लोग नहीं गांव का। क्या बीमार उमार थे पहले से? क्या पहले से तो टीबी भी था। कौन होटल का बात है? कावेरी होटल, वहाँ से तो हम लोग चले आए। आज शाम में है फंक्शन? नहीं, दिए में है, अभी है तो। दिन में? हाँ। क्या नाम है मृतक का? हाँ? इनका नाम क्या है? देवकी। हाँ? देवकी। देवकी पूरा नाम? देवकी। बेतिया के रहने वाला? हाँ। बेतिया कौन जगह? बेतिया नहीं, डबरिया का रहने वाला है, नौतन थाना डबरिया का। हम लोग को घर डबरिया। हाँ। मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने एक बड़े शराब सिंडिकेट का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सकरा और बोछा इलाके में छापेमारी कर कुख्यात शराब माफिया बबुआ डॉन का गुर्गा प्रिंस यादव समेत 5 बड़े शराब तस्कर को करीबन
8 लाख रुपए कैश के साथ दबोच लिया। आपको बता दें कि गुरुवार को ALTF की टीम के साथ सकरा थाने की पुलिस ने एक ट्रक शराब जब्त किया था। मौके से एक युवक को गिरफ्तार भी किया था। युवक से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर छापेमारी कर इन सभी कारोबारी को दबोच लिया। इन सभी की पहचान बोछा सरफुद्दीनपुर के प्रिंस यादव, तुर्की के राकेश कुमार, पिलखी के संतोष कुमार और सीतामढ़ी के रविंदर और उपेंद्र के रूप में हुई है। वहीं मुख्य सरगना बबुआ डॉन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी पिलखी में शराब की डीलिंग कर रहे थे। ALTF प्रभारी मोहम्मद सुजाउद्दीन और सकरा थाने की पुलिस ने घेराबंदी कर इन सभी को दबोचा। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि बबुआ डॉन समेत उसका गुर्गा प्रिंस यादव अंतर्राज्यीय शराब तस्कर है। इन सभी की संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, मुजफ्फरपुर जिला में सकरा थाना अंतर्गत ALTF की टीम और सकरा थाना की टीम के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन में शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। साथ ही शराब माफियाओं के एक बड़े नेटवर्क को डिटेक्ट और उसको अरेस्ट करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। प्राप्त आसूचना के क्रम में जब हम लोगों ने उस ऑपरेशन को स्टार्ट किया तो पिलखी पुल के पास प्रिंस यादव और उसके 4 जो गुर्गे हैं उनकी अरेस्टिंग हुई। ये सभी शराब के प्रिंस जो है उसका शराब का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। लगभग 1 दर्जन कांडों में वो वांछित था प्रिंस यादव। उसके साथ 3 और लोग पकड़े गए। 7,65,000 के आसपास का कैश भी रिकवर हुआ है और इन लोगों ने बताया कि ये शराब की डील करने के लिए ये लोग आए हुए थे। शराब की इनकी निशानदेही पर शराब की खेप भी बरामद हुई है और कुल 391 कार्टन शराब, जिसमें कि लगभग 3,436 लीटर शराब है, वो शराब सीज हुआ है। इस शराब का ये जो खेप है उसका क्रेता प्रिंस यादव और उसकी टीम थी और विक्रेता बबुआ डॉन, जिसका कि एक लंबा चौड़ा शराब में आपराधिक इतिहास रहा है, वो उस शराब की खेप को उसने मंगाया था। बबुआ डॉन की सर गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, में जेल गया है। हाँ, बबुआ डॉन इसके पहले भी कई मरतबा जेल जा चुका है। इस शराब की खेप को भी सप्लायर वो था, उसकी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन प्रिंस यादव और उसकी टीम की गिरफ्तारी हुई है। ये प्रिंस यादव कहाँ का रहने वाला है? प्रिंस यादव बोचहा थाना अंतर्गत चक हाजी गांव का रहने वाला है और शराब के तकरीबन 1 दर्जन से अधिक कांडों में बोचहा गायघाट थाना अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक कांडों में ये वांछित है। कुल कितने की शराब बताई जा रही है? हम लोग जो मात्रा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3,436 लीटर शराब है, विदेशी शराब है, 391 कार्टन है, उसका मूल्य हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं। सर, ये लोग को संपत्ति को भी देखा जाएगा, जैसे शराब बेच कर लोग संपत्ति भी अर्जित करने की? जी बिल्कुल, उस प्रोसेस को भी हम लोग PMLA का प्रस्ताव भी डेफिनेटली हम लोग इनके ऊपर समर्पित करेंगे। बबुआ डॉन के ऊपर हम लोगों ने पहले भी समर्पित कर रखा है। प्रिंस यादव और उसकी टीम के ऊपर भी हम लोग PMLA का प्रस्ताव समर्पित करेंगे। ये लोग इंटर स्टेट वाइन सप्लायर हैं क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि शराब के 1 दर्जन से भी अधिक कांडों में प्रिंस वांछित था और बबुआ डॉन जो है उसका भी शराब का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, कि बड़ा सिंडिकेट इनका रहा है और इस ऑपरेशन के जरिए इस सिंडिकेट को ध्वस्त करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। ये लोकल में कहाँ पे ये शराब वगैरह की डिलीवरी देनी थी या सप्लाई करना थी? सकरा में इसको शराब मंगाना था और सकरा बोचहा गायघाट के क्षेत्र में इसको सप्लाई करनी थी, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। स्मार्ट सिटी के ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण पर IIT पटना की टीम ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के अनुसार टीम ने कहा है कि निर्माण के लिए तैयार DPR का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह सिविल कंस्ट्रक्शन कोड के हिसाब से अपराध है। स्मार्ट सिटी से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के करार के कारण आए अधिकारियों ने बेतरतीब अमानक नाला निर्माण पर गहरी नाराजगी जताई। टीम ने बैरिया चौक पर जहां नाले की दीवार तुड़वाई, वहीं कंपनी बाग में छड़ बदलने का आदेश दिया। बैंक रोड में बालू, गिट्टी व सीमेंट के गाढ़े में मिट्टी मिली होने की आशंका पर निर्माण एजेंसी को क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। IIT पटना की टीम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सौरभ गौड़ ने गुरुवार को बैरिया से नाला निर्माण की जाँच की। टीम ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ ही निर्माण एजेंसी को भी वहाँ तलब किया। DPR देखते ही घटिया निर्माण की कलई खुलने लगी। डॉक्टर सौरभ गौड़ ने बैरिया में MIT के पास नाले की छड़ों की अलग अलग लंबाई, नाले की दीवार की अलग अलग ऊंचाई पर नाराजगी जताई। निर्माण एजेंसी से उन्होंने कहा कि या तो नाले के लिए जमीन समतल नहीं की गई या फिर छड़ नाप कर नहीं काटी गई। टीम ने कहा कि 3 नाले एक साथ बन रहे हैं और तीनों की ऊंचाई अलग अलग है।
पूछा ऐसे में दीवारों पर ढक्कन कैसे लगाएंगे, जिसे लेकर मेयर राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि निर्माण कार्य की अगर समय समय पर जांच होते रहती तो जो खामियां IIT पटना ने पकड़ा है वह पहले ही दिख जाती। जी, जैसा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पटना के IIT के टीम को हायर किया गया है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए। हमने जब हम डायरेक्टरशिप पर थे तभी हम इसका आवाज़ उठाए थे कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो भी अनियमितता है वो पता चलना चाहिए कि क्या कमी है क्या बेसी है। और जहाँ तक मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि करीब 200 करोड़ की भुगतान की गई है एजेंसियों की, जबकि हमने बार बार ये आवाज़ उठाया था कि जगह जगह अनियमितता इसमें बढ़ती जा रही है, उनके पेमेंट को रोक लगाए। क्योंकि आप देख लीजिए खोखर एजेंसी का द्वारा जगह जगह वहाँ पर बैरिया गोलंबर में भी काफ़ी सारी अनियमितता थी। एक बार हम वहाँ पर माई स्थान के पास चेक भी किए थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि बिल्कुल गिट्टी पर ही ढाला जा रहा था। उनके मसाला में जो कंक्रीट का मसाला होता है उसमें भी काफ़ी सारी कमियां थी। लेकिन ये सब बात को अवगत करा, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि अब IIT का टीम आ गया है यहाँ पर, अब पारदर्शिता आएगी काम में। और जो भी एजेंसी काम कर रही है अगर वो गलत किए होंगे तो उनको तोड़ के पुनः बनाना होगा। हम IIT टीम को भी बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा किए हैं, वो जगह जगह सब जगह अपना जांच किए हैं। उनको एक बात से हम अवगत भी कराए हैं कि तिलक मैदान रोड में जो 14 इंच का नाला ढाला गया है उसको अवश्य देखें। वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज वो देखेंगे। देश में कोरोना की चौथी लहर की संभावना दिख रही है। इसको लेकर अब स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में अब मुजफ्फरपुर के स्कूलों में कार्टून के माध्यम से बच्चों को जागरूक करने की तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के स्कूलों में कार्टून पुस्तिका के माध्यम से बच्चों को कोरोना के बारे में बताया जाएगा। मुजफ्फरपुर पूर्वी SDO ज्ञान प्रकाश ने बताया कि सभी स्कूलों के लाइब्रेरी में यह पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद अब AES को लेकर भी कार्टून पुस्तिका तैयार किया जाएगा। कार्टून जो है कि यह जो हम लोग बनाए हुए हैं तो इसमें इंटरेस्टिंग ढंग से, मनोरंजक ढंग से इसमें कोरोना वायरस के बारे में सारा चीज़ बताया गया है। और इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय में जितने भी लाइब्रेरी हैं, जो सरकारी लाइब्रेरी हैं, सब पर सभी जगह है किताब रहे। और जो क्लास का लास्ट आवर होता है उसमें सभी के बारे में उसको बताया जाए कि मनोरंजक ढंग से इसके बारे में जान सके। और कोरोना वायरस से भी हम लोग बचे सकें, जैसे चौथी लहर की संभावना है। और नेक्स्ट हमारा जो जिला AES से प्रभावित है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह कोरोना वायरस पे यह जो हम लोग का बुक बना हुआ है उसी तरह हम लोग AES पर भी बनाएं, क्योंकि जिला हमेशा प्रभावित रहता है। और सभी लाइब्रेरी में उस बुक को हम लोग रखवाएँ कि सभी हमारा जो शिक्षक वर्ग है, वहाँ विद्यालय शिक्षा समिति है, बच्चे के अभिभावक हैं और बच्चे हैं, सभी इसके बारे में जान सकें और उससे बचने के लिए जो भी उपाय हैं उसका 100% हम पालन कर सकें। 31 मई तक 10,000 रुपए से अधिक कमाने वाले या आयकर दाताओं के राशन कार्ड को निरस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुछ गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के राशन कार्ड को भी निरस्त कर दिया गया, जिसे लेकर शुक्रवार को नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर राकेश कुमार पिंटू और वार्ड 38 के पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी ने SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश से मुलाकात कर जांच के उपरांत ही राशन कार्ड निरस्त किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले को लेकर मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि इस प्रकार जो सही मायने में लाभुक है उनके नाम को भी निरस्त किया जाना बिल्कुल ही गलत है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी का कहना है कि उनके वार्ड में कई ऐसे लोग का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसे लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। राशन कार्ड निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को जांच के उपरांत ही करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं पूरे मामले को लेकर SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश का कहना है कि सभी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को जांच के उपरांत ही राशन कार्ड निरस्त करने का आदेश दिया गया है। आज वार्ड में जो है कुछ लोगों का जो हम लोग गरीबी देखा में पहले से है, जिनको पहले लाल कार्ड मिला हुआ था, पीला कार्ड मिला हुआ था, उन लोगों को जो राशन कार्ड दोबारा जो मिला हुआ था वो लोग अप्रैल तक का राशन लिए। मई में उनका जो है राशन डीलर करा कि नाम आपका मशीन से कट गया है बिना जाँच किए हुए। ये सरासर गलत है भाई। जहाँ केंद्र की भाजपा सरकार जो है देश के 85% लोगों को मुफ्त राशन 6 महीना दे रही है। अभी लोग कोविड से मारे हुए हैं। ये लोग डेली जो है काम करने वाले आदमी, कोई दूध बेचते हैं, कोई बिजली का मिस्त्री काम करते हैं, जिनको 5 धूर में 5 परिवार रहते हैं, जिनका एक रूम से ज़्यादा रूमें भी नहीं है।
उन लोगों का जो है बिना जांच करके राशन कार्ड काट देना ये अनुचित नहीं है। इसीलिए हम लोग एसडीओ साहब से आए हैं मिलने के लिए, आवेदन दिए हैं कि जो लाभार्थी जनून है उनका आप जांच करा लीजिए। हम उन सब को लेकर अभी सर के पास परेड कराने के लिए आए थे कि जो है आप अपना इन लोगों को देख लीजिए स्थिति, आज जांच करा लीजिए। इन लोगों का जो है अगर राशन कार्ड के परिधि में नहीं आ जाए काट दीजिए, इसलिए कि भाई पीठ का मार सब सह लेगा, पेट का मार कोई नहीं सह पाएगा। जनता ऐसी कोविड में मरे हुआ है, परेशान हुआ है, और यहाँ आप इस बिना सूचना बिना जांच के आप काट दे रहे हैं नाम, ये गलत है। आप जांच में जो उस परिधि में नहीं आने वाले उनका काटिए, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उन लोगों का जब कटेगा तब में गरीब लोगों को मिलेगा। आज गरीब लोग अच्छी तरह माह में रोजगार से हर चीज़ से, तो एसडीओ साहब ने आदेश दिया है, कल वार्ड में हमारे एमओ साहब भी आवेंगे, और जो चयनित राशन कार्डधारी लोगों का नाम कट गया है उनका जांच करके सत्यापित करा के उनको पुनः चालू कराने का एसडीओ साहब ने आज हम लोग एसडीओ साहब से मुलाकात करने आए थे, चूँकि बहुत सारे गरीब जनता का राशन कार्ड बंद हो गया है। इस संदर्भ में हम उनको अवगत कराने आए थे, जिसमें उनको कहे हैं कि आप जो जेन्युइन वोट ये है जो लाभुक है, अगर जो मैंने बिल्कुल गरीब है उसका राशन कार्ड नहीं बंद किया जाए, आप अपना प्रक्रिया पूरा करते हुए आप निरीक्षण कर ले और उसके बाद ही कोई कार्रवाई करें। ये न कि किसी गरीब का बंद हो जाए, कोई अमीर अपना राशन खाते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। सबका जांच करवा रहे हैं, सभी का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया में जो फुलफिल होंगे उनको लाभुक को 25,000 पूर्वी अनुमंडल में जो राशन कार्ड है उसको ब्लॉक किया गया है, और पश्चिमी अनुमंडल में 17,000 राशन कार्ड को ब्लॉक किया गया है। उसमें वैसे सभी राशन कार्डधारी हैं जिनका मैचिंग जो है 50% से भी कम है, उनके नाम में मिसमैच है, जैसे संगीता कुमारी, संगीता देवी, या उनके आधार कार्ड में मिसमैच है, या जो फैमिली में जो पात्र परिवार हैं उसके नाम में ही मिसमैच है। मान लीजिए कोई हिंदू फैमिली है और बाई चांस उसमें किसी मुस्लिम का नाम है, तो देखने से ऐसे ही राशन कार्ड को ब्लॉक किया गया है। इसमें सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को हम लोग निर्देश दिए गए हैं कि विलेज वाइज जो हम लोग का डाटा है, तो सभी पीडीएस विक्रेता सेल्फ अपने उपस्थित रहेंगे। सबसे पहले राशन कार्ड को बाइफरकेट कर लेना है कि किसके साथ है टैग, और उसके में राशन कार्ड जो भी यूनिट है उसका घर घर जाकर उन लोग को वेरीफाई कर लेना है कि आज की डेट में आदमी यहाँ रह रहा है कि नहीं, और उसका राशन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेनी है। तो जितना जेन्युइन आदमी है जिनके पास राशन कार्ड है और आधार कार्ड है, यहाँ रहते भी हैं, तो उस सबको हम लोग वेरीफाई करके यस करेंगे तो उनको मई महीना का भी राशन मिलेगा। और जो भी अयोग्य हैं उसका लगातार प्रक्रिया चल रही है, और सभी एमओ को हम लोग निर्देश किए हैं कि पीडीएस विक्रेता के माध्यम से भी यह न्यूज़ दे देना है कि जो भी अयोग्य हैं, सरकारी सेवा में हैं, चरपहिया वाहन है, बड़ा मकान है, अन्य भी 2.5 एकड़ ज़मीन है, करदाता हो गए हैं, तो अपना जो राशन कार्ड है प्रपत्र ख भरेंगे और संबंधित ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पे वो अपना जमा करवाएंगे। उनको यहाँ से हम लोग रिसीविंग देंगे और उसको बाई प्रोसेस करके हम लोग उसको राशन कार्ड को कैंसिल भी करेंगे। अगर जानबूझ के उनके द्वारा अगर नहीं दिया जाता है तो बाद में हम लोग जांच कर कार्रवाई भी करेंगे, और सर्टिफिकेट केस करके जितना दिन का वो खाद्यान्न उठाए हैं अयोग्य रहने के बावजूद, सर्टिफिकेट केस करके उसकी वसूली की जाएगी। अगर सरकारी सेवा में रहते हुए उठाए तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी चलेगा, सेवा समाप्त भी की जा सकती है। शुक्रवार को तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कार्यक्रम जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में आयोजित की गई। इसके बाद संगठनात्मक चुनाव के मद्देनजर डीआरओ की उपस्थिति में सभी प्रखंडों एवं जिला के कार्यकर्ता के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि पंचायत स्तर तक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति एवं समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को सशक्त संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। इसी सिलसिले में समस्त कार्यकर्ताओं के संग महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। विचार विमर्श उपरांत जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। आज जिला कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में आप सभी साथियों का धन्यवाद। कांग्रेस कमेटी के द्वारा इससे पहले सदस्यता अभियान चलाया गया था पूरे देश में, और अब सदस्यता अभियान के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया पूरे ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर चुनाव होने, तो उस क्रम में मैं जिला मुजफ्फरपुर का जिला निर्वाचन अधिकारी हूँ। आज हमारे के द्वारा यहाँ पर सभी प्रखंडों में जो मेंबरशिप हुई थी, उसके बाद लगभग जो 2200 एक्टिव मेंबर्स बने हैं हमारे, उनकी एक मतदाता सूची लगभग तैयार की जाएगी। उसके बाद हर प्रखंड में हमारे पास 16 प्रखंड हैं। यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 4 जिले के हमारे प्रखंड हैं। लगभग 20 हमारे प्रखंडों में 20 बीआरओज़ की नियुक्ति होकर
उन जगहों से हमारे पास ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष या ब्लॉक कार्यकारिणी सदस्य और पीसीसी सदस्य और ज़िले के सदस्य बीआरओ द्वारा चुने जाएंगे। उसके बाद हम ज़िले में इस चुनाव को करेंगे आगामी महीने में। अभी आज हम ब्लॉक स्तर को निर्देशित करेंगे कि कैसे चुनाव होगा। हमारा मुख्य राहुल जी और सोनिया जी की तरफ से स्पष्ट संदेश है कि जो हमारा अंतिम वर्कर जो कार्य कर रहा है हर बूथ लेवल तक, उसको कैसे संगठन में हम लोगों के द्वारा लाया जाए और ऐसा न हो कि पक्षपात के रूप में कोई सदस्य बने या कोई अध्यक्ष बने या कुछ हो। तो जो ज़मीनी कार्यकर्ताओं को हम नीचे से लेकर प्रदेश स्तर तक हमारे चुनने का काम इस स्कीम के द्वारा किया जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला निर्वाची पदाधिकारी कांग्रेस कमेटी के बनकर आए हैं। हम सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और आप लोग का भी स्वागत करते हैं इस प्रेस वार्ता में। इनका नाम हुआ बालम बखनी और ये उत्तराखंड से आते हैं। हम लोग के उत्तराखंड के प्रदेश के नेता हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में व्याप्त शैक्षिक संकट को लेकर छात्र जदयू के सदस्यों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में बैठक की। छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष निकेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में घोर शैक्षिक संकट उत्पन्न हो गया है। अब छात्रों को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अपने भविष्य को बचाने के लिए छात्र चिंतित है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन छात्रों के भविष्य के प्रति बेफिक्र है। आज विश्वविद्यालय सिर्फ माइग्रेशन देने के अलावा कोई भी काम नहीं कर रही है। छात्र छात्राओं का परीक्षा कब होगा, उनका परिणाम कब दिया जाएगा एवं उनकी डिग्री कब मिलेगी, इसकी चिंता ना तो विश्वविद्यालय प्रशासन को है और ना ही कुलाधिपति को है। छात्र रो रहे हैं पर उनका दुख देखने वाला कोई भी नहीं है। स्नातक जो कि 5 सालों में पूरा किया जा रहा है, उसे नियमित 3 साल में पूरा किया जाए ताकि छात्रों का भविष्य रसातल में जाने से बच सके। नामांकन सही समय पर किया जाए। छात्र विश्वविद्यालय में सुंदर, सजग और बेहतर भविष्य की कामना लेकर आते हैं, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय में उनकी इच्छाओं को पूरी तरह से मारने का काम किया जा रहा है, जिसके निदान को लेकर आज बैठक की गई है। का बैठक छात्र जदयू के द्वारा विश्वविद्यालय प्रांगण में विश्वविद्यालय में हो रहे छात्र छात्राओं को समस्या के निदान के लिए बुलाया गया है कि इस पर विचार किया जाए, क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय में जो रिजल्ट आती है उसमें 50% रिजल्ट पेंडिंग चली जाती है। अभी जो पार्ट 3 की रिजल्ट आई है 18 से 21 सेशन का, उसमें 50% बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग है। जैसे कि किसी बच्चे का पार्ट 1 का मार्क्स नहीं चढ़ा हुआ है, तो किसी का पार्ट 2 का मार्क्स नहीं चढ़ा हुआ, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चढ़ा हुआ, इस तरह से। और वे छात्र को विश्वविद्यालय पदाधिकारी द्वारा बोला गया कि आप कॉलेज में आवेदन दीजिए। कॉलेज में आवेदन दे रहे हैं लेकिन उनके समस्या का निदान नहीं हो रहा है। वे यूनिवर्सिटी का भी चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी वे खाली हाथ लौट जा रहे हैं। और इसके पिछले बार सेशन 20-21 पार्ट 1 का जो रिजल्ट आया था, उसका भी अभी बहुत सारे छात्र हैं जिनका आवेदन वो कितने बार दे चुके हैं कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक, लेकिन अभी तक उनके समस्याओं का कोई निदान नहीं निकला है। और बहुत सारी जो अभी जैसे पीजी की परीक्षा है जो लंबित है, उसी सब को लेकर आज का बैठक बुलाया गया है। और हम लोग आज विश्वविद्यालय पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देंगे और वार्ता करेंगे कि ये जो भी समस्या है विश्वविद्यालय में, उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए और उसका निदान किया जाए। समाज को सशक्त और संघर्षशील बनाने के संकल्प के साथ भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का 1 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हुआ। फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा एवं कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य समाज को संगठित और संघर्षशील बनाकर अपने गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापित करना है। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से समाज में नशापान करने वाले युवकों को नशा त्यागने के लिए अभियान चलाकर उत्प्रेरित करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा समाज कई कारणों से सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया है। देश के सभी राजनीतिक दल हमें पिछलग्गू और मजबूर समझने लगे हैं। हमें संगठित होकर वैसे लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि आज बेरोजगारी हमारे समाज के युवा वर्ग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।
हमारा समाज आर्थिक रूप से लगातार पिछड़ रहा है। ऐसे में हमें नौकरी के बजाय अब स्वरोजगार की ओर ध्यान देना पड़ेगा। श्री शर्मा ने कहा कि आदिकाल से हमारा समाज जमीन से जुड़ा रहा है। यदि आज हम कृषि पर आधारित उद्योग लगाते हैं तो न केवल हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि हमारे जमीन का भी बेहतर उपयोग होगा। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा समाज आपसी कटुता के कारण कमजोर हुआ है, इसे हम सबों को समझना पड़ेगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि यदि आपको अपने पूर्वजों की विरासत को पुनर्स्थापित करना है तो आपसी कटुता भुलाकर एक होना पड़ेगा, तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह फ्रंट अपने मूल सिद्धांत न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे के सिद्धांत पर आगे भी संघर्ष करता रहेगा। इस अवसर पर सम्मेलन के कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिसमें आगामी 25 दिसंबर 2022 को फ्रंट का मुजफ्फरपुर में महाकुंभ आयोजित करने, महाकुंभ में 50,000 से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने, समाज के गरीब मेधावी छात्रों के लिए शीघ्र निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी फ्रंट से जोड़ने, नशा के जद में फंसे युवाओं को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने, युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने और 1 जुलाई से जिला व प्रखंड स्तर पर समाज का सम्मेलन आयोजित करना प्रमुख है। इस मौके पर समाज व फ्रंट के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों को फ्रंट की ओर से सम्मानित किया गया, जिसमें पत्रकार, सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ता एवं किसान प्रमुख थे। आपको बताया है कि आगामी 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा समाज का महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आज के इस प्रतिनिधि सम्मेलन में उस महाकुंभ की व्यापक तैयारी कैसे हो, इस पर चर्चा हुई है। सदस्यता अभियान तेजी से चलाई जाए, समाज के अंतिम व्यक्ति को भी फ्रंट का सदस्य बनाया जाए, इस पर चर्चा हुआ है। और तीसरी चर्चा ये हुई है कि साहब समाज में नौजवान आज नशा के शिकार हो रहे हैं, कैसे उसे नशा से मुक्ति दिलाया जाए, इसके लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें उत्प्रेरित करने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। और आपको बता दें कि जैसा कि अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 25 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में जो महाकुंभ है वो उसमें पूरे बिहार से 50,000 से अधिक भूमिहार समाज के लोग शिरकत करेंगे। और यह महाकुंभ ऐतिहासिक नहीं महाऐतिहासिक होगा और उस महाकुंभ के माध्यम से इस समाज को एक नया रास्ता दिखाया जाएगा। साथ साथ जो समाज के हमारे समाज के कमजोर लोग हैं उनको कैसे मदद हो, हमारा संकल्प है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। इसी फार्मूला पर, इसी सिद्धांत पर हमारा फ्रंट आगे भी काम करेगा। यही आज के प्रतिनिधि सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था, इसी पर चर्चा हुआ है। और साथ ही सम्मेलन आज के प्रतिनिधि सम्मेलन में हमारा जो पिछले 2 वर्षों का संगठन का उपलब्धि है उस पर चर्चा हुआ है। साथ ही जो लेखा जोखा है, जो आय व्यय है, उसको भी हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री PN सिंह आजाद जी ने प्रस्तुत किया है। कुल मिलाकर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट पिछले 2 वर्षों में कार्यकर्ता साथियों के मेहनत से काफी दूरी तय कर लिया है। और आज स्थिति है कि बिहार के 38 जिलों में लोगों के जुबान पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट चर्चा में आ गया है। आज यही सारे विषयों पर प्रतिनिधि सम्मेलन में बातें हुई। पटना में भी कुछ करने जा रहे हैं। अरे पटना में तो अध्यक्ष जी ने कहा ना कि 2023 के 24 दिसंबर को भूमिहार समाज का ताकत पटना के गांधी मैदान में श्री कृष्ण सिंह के आदर्श पर परिलक्षित होगा। अध्यक्षता में प्रदेश के पदाधिकारी हम लोगों को और हम लोगों ने जिला को इस तरह से भूमिहार ब्राह्मण समाज को एक रूप में हम लोग बांधेंगे, उस पर विभिन्न तरीकों से प्रयास हुआ है। और इस प्रयास का यह स्वरूप है कि अगला
लायक फिर नहीं है। साईं बाबा की पालकी यात्रा शुक्रवार को अखाड़ा घाट स्थित साईं बाबा मंदिर से धूमधाम के साथ निकाली गई। इसमें महिला पुरुष ने भाग लेकर जयकारे लगाए। नगर में साईं बाबा पालिका यात्रा में श्रद्धा भाव के साथ गाजे बाजे के साथ चल रहे थे। पालकी को कभी पुरुष तो कभी महिलाएं अपने कंधे पर उठाकर श्रद्धा के साथ चल रहे थे। महिलाएं भजन कीर्तन करती हुई साईं बाबा के जयकारे लगाते हुए एवं बैंड बाजों की धुन पर नृत्य करते हुए चल रही थी। साईं बाबा पालकी साईं मंदिर से होते हुए सरियागंज टावर चौक, तिलक मैदान, मोती झील, कल्याणी से होते हुए पुनः साईं मंदिर पर पहुंची। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भंडारा का आयोजन किया। मंदिर पर शाम को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जहां स्थानीय एवं बाहर से आए गीतकारों ने बाबा के भजन प्रस्तुत किए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।